सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का भी जो टॉपिक है वो है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के अंदर क्या होता है, लेट यू एन, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि लेट यू एन एंड वी एन टू बी द टू पॉजिटिव टर्म। तो ये जो यू एन और जो वी एन है वो पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए। और ये जो वी एन है हमने कैसे फाइंड किया था, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो न्यूमरेटर का यू एन के अंदर जो न्यूमरेटर का जो मैक्सिमम टॉप मतलब जो मैक्स पावर होगा वो वाला टर्म लेना है और डिनोमिनेटर का जो मैक्स टर्म होना है तो उसको इक्वेट करना है। तो जो आएगा वो वी एन होगा। तो ठीक है, तो इसके पहले तीन कंडीशन देख लेते हैं कि तीन कंडीशन क्या है। नंबर वन, इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू एल ग्रेटर देन जीरो। कहने का सेंस ये है ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर बोथ आर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो ये दोनों कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, और नंबर टू क्या कह रहा है, इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू जीरो, मतलब इसकी वैल्यू जीरो ही आ जाती है लिमिट के एन टेंस टू इन्फिनिटी रखने पे, तो ये होगा कन्वर्जेंट। अगर नंबर थ्री है कि अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है तो ये बोथ, मतलब बोथ कहने का सेंस, इधर बोथ का कहने का सेंस ये है कि यू एन और वी एन दोनों कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो जाएंगे, यानी कि इस केस के अंदर डाइवर्जेंट हो जाएगा और इफ जीरो आ रहा है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सीरीज क्या है कि 2n² + 3n अपॉन 5 + n⁵। ठीक है, n⁵। तो un तो हमें मिल गया है जो हमको दिया हुआ है, और जो vn है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसकी जो मैक्सिमम जो इसका जो मतलब सबसे जो बड़ा पावर होगा, जिसके पास बड़ा पावर होगा वो वाला टर्म को हम लिखेंगे n²। यहाँ पे मैंने लिख दिया n²। फिर इसके अंदर देखेंगे कि इसका बड़ा पावर है, इसका मतलब इसके पास पावर ज्यादा है, तो ये वाला टर्म को मैं लिखूंगा n² अपॉन n, कुछ इस तरह होगा। तो vn हमें निकल के आ जाएगा 1/n³। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि हमें vn कैसे फाइंड करना है। फिर इसके बाद आपको सिंपली un अपॉन vn को लिखना है किसके अंदर, लिमिट n टेंस टू अंदर, आपको लिमिट के अंदर रखना है, कहने का सेंस यही है। फिर उसके बाद आपको यहां से n² कॉमन निकालना है और यहां से n⁵ कॉमन निकालना है, ताकि आपको सेम यही एज इट इज 1/n³ आ जाए, ताकि आप इसको काट सको बाद में। तो मैंने सेम वही चीज किया उसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो यहाँ पे n² कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3/n², यहाँ पे सॉरी यहाँ पे n आएगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी n है, तो मैंने गलती कर दी, सॉरी गाइस। यहाँ पे 3/n आएगा। फिर n⁵ यहाँ पे मैंने नीचे कॉमन किया है, तो 5/n⁵ प्लस 1। फिर उसके बाद 1/n³। फिर यहाँ पे जो 1/n³ बन रहा है n² और ये 5 काटने से यहाँ पे लिखा है 1/n³। ये अगर स्टेप में आप स्किप भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने 1/n³ से काट दिया है। तो हमारे पास जो बाद में जो फंक्शन आ रहा है वो कुछ इस तरह है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 + 3/n² अपॉन 5/n⁵ प्लस 1। तो यहाँ पे जो अगर आप इन्फिनिटी रखते हो तो समथिंग अपॉन, फॉर एग्जांपल समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो आपको आपके सामने क्या आ जाएगा, 2/1 यानी कि 2। और जो फाइनाइट है तो फाइनाइट है, यानी कि ये कन्वर्जन और डाइवर्जन दोनों है। जिस तरह हमने इस कंडीशन के अंदर देखा था, अगर ये 0 से बड़ा है या और इन्फिनिटी से छोटा है तो कन्वर्जन और डाइवर्जन बोथ होगा। तो हमें यहाँ पे और एक कंडीशन चेक करनी है, पी सीरीज टेस्ट। तो मैंने क्या करूंगा, जो वी एन होगा यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एल इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे बाई पी सीरीज टेस्ट, यहाँ पे मैंने पी को डिनोट किया, तो इसका वी एन जो है, वी एन क्या है 1/n³। तो जो इसका जो पी है, मतलब ये जो टर्म है यहाँ मतलब पी की जगह है, पी इज इक्वल टू 3 और 3 है, वो जो 1 से बड़ा है तो ये कन्वर्जेंट हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नीचे कि इफ वी एन इज कन्वर्जेंट, तो बाई डायरेक्ट कंपेरिजन टेस्ट, जो लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं, बाई डायरेक्ट कंपेरिजन टेस्ट आई कैन से दैट द यू एन ऑल्सो इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर और एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि हमने इस सम के अंदर किया है। तो सबसे पहले हमको यूएन दिया हुआ है, फिर यूएन को देखकर हमने एक वीएन क्रिएट किया, वीएन को हमने फिर उसको इससे इक्वेट किया। उसके बाद लिमिट के अंदर दोनों फंक्शंस को रखा, हमने दोनों फंक्शंस को रखने के बाद उसको वापस से अच्छे से इक्वेट किया, और जो n² है उसको कॉमन निकाला। फिर उसके बाद 1/n³ को कॉमन लिया, फिर उसको कैंसिल आउट किया। कैंसिल आउट करने के बाद हमने क्या किया,
फिर जो n इक्वल टू n टेंस टू इन्फिनिटी थी, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे इन्फिनिटी रखा, उसके बाद वो वाले टर्म जिसके अंदर n नीचे है वो 0 हो गए, तो यहाँ पे बच गया हमें 2/n जो फाइनाइट है। तो ये जो फाइनाइट है, तो यहाँ पे जिस तरह हमने यहाँ पे 3 कंडीशंस पढ़ी, यहाँ पे तो बोथ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, कहने का सेंस ये है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो फाइनाइट हो, जो 0 से बड़ा हो, तो ठीक है, तो उसके अंदर वो जो सीरीज होगी वो दोनों होगी, कन्वर्जेंट भी और डाइवर्जेंट भी। लेकिन अगर कोई ऐसा टर्म है, कोई ऐसा मीन्स लिमिट के अंदर कोई ऐसा मीन्स un/vn जो है वो लिमिट की n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पे 0 हो जाती है, तो इसके अंदर डायरेक्टली आप कह सकते हो कि कन्वर्जेंट है। इस केस के अंदर आप डायरेक्टली कह सकते हो कि डाइवर्जेंट है। लेकिन इसके अंदर हमें क्या मिला है, इसके अंदर हमें एक फाइनाइट नंबर मिला है, 2 मिला है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये वाले कंडीशन में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों है। तो उसको अब ये कंफर्म करने के लिए कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में से कौन सा होगा, क्योंकि दो चीज मीन्स एक ही चीज दोनों नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो बाई पी सीरीज टेस्ट, यहाँ पे मैं छोटे से लिख दे रहा हूं, बाई पी सीरीज टेस्ट वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो गाइज मैं इसके बाद एक एग्जांपल लूंगा, उसके बाद मैं ये वीडियो खत्म करूंगा। सो ये गाइज, ये वाला जो एग्जांपल है उसके अंदर आपको इसका जो ये जो un है उसका चेक द कन्वर्जेंस, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चेक द कन्वर्जेंस। तो इसका जो सीरीज है वो n इंटू e⁻n/n³+1, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये GTU के अंदर ये वाला क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इसको एग्जाम्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 4 मार्क्स के अंदर पूछ लेते हैं। तो हमारा जो un है वो है n इंटू e⁻n/n³+1। तो इससे हम सबसे पहले हम vn निकालेंगे। vn क्या है, तो इसका जो पावर है n, तो हम e⁻n को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो एक दूसरा फंक्शन, दूसरा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम n से डील करेंगे, तो n को ही अभी देखेंगे फिलहाल। तो इसका जो सबसे पावर है जो 1 है, तो यहाँ पे मैंने n लिख दिया है। फिर इसके ये दो टर्म के अंदर n⁻3 इसके पास पावर ज्यादा है, तो हम ये वाला टर्म लिख देंगे n², तो vn निकल कर आ जाएगा 1/n², ठीक है। अब क्या करेंगे, एज हमारा जो स्टेप बताया गया है उसके हिसाब से चलेंगे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn रखेंगे। तो उसके रखने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करके रखा हुआ है, तो यही वाला टर्म मैंने नीचे लेगा n/n³, ये वाला टर्म मैंने यहाँ पे रखा है, और ये वाला जो है un रखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉमन निकलेगा, यहाँ पे n³ कॉमन निकाला है, 1/n³ हो गया है, यहाँ से मैंने काट दिया है n² काट दिया है, फिर यहाँ से एक n काट दिया है। तो ये कुछ इस तरह मिल जाएगा हमें। फिर उसके बाद e⁻n/1+1/n³ मिला है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे, तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया, ठीक है, ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया। अब इसका क्या कि अगर यहाँ पे -∞ है, -∞ का कहने का सेंस क्या है कि जो e⁻∞ है वो नीचे आ जाएगा, तो 1/e⁻∞ यानी कि 1/∞ इक्वल टू क्या 0। तो ये वाला यहाँ पे जो यहाँ पर जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn है वो डायरेक्टली 0 मिल रहा है। तो इसको हम डायरेक्टली कह देंगे ये जो सीरीज है वो है कन्वर्जेंट, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली बोलेंगे, यहाँ पे कोई कंडीशन चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। सो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ तकलीफ आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी गलती है कुछ हो, तो आप प्लीज मेरे दिए हुए गए इंस्टाग्राम अकाउंट और जो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे मेंशन करें, तो मैं वहाँ पे आपके कुछ प्रॉब्लम होगी वो मैं देख लूंगा, ठीक है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।